दोस्तों इस मुद्दे की बात मैं आपसे करूं, आपदा के लिए बिग स्टेप इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डिजास्टर। आपदा के लिए कुछ बड़े कदमों की आवश्यकता है। क्या मतलब है सर? एक बार मैं आता हूं आपको स्क्रीन पे लेकर बोर्ड पर अपने, ठीक है। अब बात सुनिएगा मेरी। यहां पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपदा प्रबंधन के लिए डिजास्टर लगातार बढ़ रहे हैं, आपदाएं लगातार बढ़ रही हैं। कारण क्या है? बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज। दोस्तों, डिजास्टर बढ़ने का बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज, एक तो यही कारण है। ऊपर से मानव कम है, दुनिया की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, मानवीय संकट हम पैदा कर रहे हैं अपने अपने आसपास। दोस्तों, 800 करोड़ की आबादी क्रॉस हो चुकी है, 8 अरब क्रॉस कर चुके हैं हम लोग, और जाने कहाँ रुकेंगे। तो निश्चित तौर पे आबादी बढ़ रही है, दुनिया की इतने रिसोर्स है नहीं, संकट हो रहा है हमारे लिए। और काफ़ी हद तक अगर मैं कहूँ क्लाइमेट चेंज नहीं तो प्राकृतिक आपदाएं अन्य प्रकार की भी हैं। भूकंप ऑलरेडी है हमारे पास, ज्वालामुखी ऑलरेडी हैं, तो अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं भी हैं, इसका तो कोई दो राय नहीं है। क्लाइमेट चेंज से लेना देना हो ना हो, लेकिन ऑफकोर्स कई अन्य प्राकृतिक आपदाएं भी आपके आसपास दिख रही हैं। ठीक है सर, प्राकृतिक आपदाएं हैं, दुनिया में नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज हर जगह आपदाएं लगातार बढ़ रही हैं। इवन आज भी कई जगह चक्रवात आ रहे हैं, कई जगह बारिश हो रही है, कई जगह पर हीट वेव चल रही है, लगातार आपदाएं बनी हुई हैं। आपदा का असर क्या होता है सर? आपदा का इम्पैक्ट क्या होता है? बात करें, डिजास्टर जब आती है तो इम्पैक्ट कई प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला तो जन और माल की हानि, जन की हानि, माल की हानि, यानी पब्लिक को भी डेथ का सामना करना पड़ रहा है और प्रॉपर्टी तो नष्ट हो ही रही है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा उस देश का इकोनॉमिक, जहां आती है आपदा, उसका पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, उसको आर्थिक स्तर पर नुकसान होता है, उसको रिकवरी करने में समय लगता है। यहाँ पर आपने जो सालों तक गुड गवर्नेंस दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, अवसर तैयार की है, वो चंद सेकंड में खत्म हो जाती है, यानी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो जाता है दोस्तों उस इलाके का जब कोई आपदा आती है। और अल्टीमेटली मैं कहूं, आपदा से होता क्या, अल्टीमेटली क्या होता है, आपदा से लोग अधिक वर्नेबल हो जाते हैं, अधिक सुभेद्य हो जाते हैं, वो ज़्यादा संकट में आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो उनकी आय कम हो सकती है, वो गरीब हो सकते हैं, उनके उनके स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वर्नेबिलिटी इन अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी और वर्नेबिलिटी इन अ सेक्शन ऑफ नेशन बढ़ती है दोस्तों। इससे वर्नेबिलिटी बढ़ती है, सुभेद्यता बढ़ती है। आपदा के कई असर हैं। इसके अलावा आपदा जब आती है तो कई बार पर्यावरणीय क्षति भी करती है। अब सोचिएगा, आपदा आ रही है और जंगल जल रहे हैं, तो जंगल से क्या होगा? डिजास्टर एनवायरनमेंट का भी होगा। आपदा आती है तो वाइल्ड लाइफ को नुकसान करती है दोस्तों, हमारे वन्य जीवों को नुकसान होता है आपदाएं आती हैं तो, हमारे कोरल्स को नुकसान होता है आपदाएं आती है तो। आपदा से न केवल जन और माल की हानि होती है, पर्यावरण को, अर्थव्यवस्था को, अवसंरचना को, मानव के समाज को, संस्कृति को, सबको खतरा होता है। होल्ड जीएस का पूरा सिलेबस है ना, सबको खतरा होता है। जी हाँ, लास्ट टाइम आयोग ने क्वेश्चन पूछा था, क्लाइमेट चेंज से डिप्लोमेटिक संबंध भी बदलते हैं। जी हाँ, आईआर को नुकसान होता है। अब क्यों रोका जाए, आपदा का प्रबंधन क्यों किया जाए, आपदा का मैनेजमेंट क्यों किया जाए, वो जरूरी है। डिजास्टर का मैनेजमेंट क्यों किया जाए? क्योंकि मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है, अगर हम बात करें आपदा आने के बाद, जब आपदा आ जाती है, पोस्ट डिजास्टर की बात करें, या जब आपदा आती है, सरकारों को बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है दोस्तों। सरकारों का खर्च बहुत बढ़ जाता है, लोगों को रीसेटलमेंट करना है, लोगों को पुनर्वास करना है, लोगों को बना के देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा पुनर्बस्तियां बनानी है, सरकार का खर्च बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में अगर इस खर्च को बचाना चाहते हैं तो छोटा सा खर्च कर दीजिए तैयारी में। अगर प्रिपेयर्डनेस में खर्च कर दीजिए, अगर तैयारी में अगर खर्च करेंगे तो शायद आपदा के बाद आपको इतना खर्च नहीं करना पड़ेगा। यानी आपदा प्रबंधन का मूल कहां पर है? ये मूल है दोस्तों निवेश में, ये मूल है इन्वेस्टमेंट में। यदि प्रबंधन करना है तो आज इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये कोई खर्चा नहीं होगा, ये इन्वेस्टमेंट तैयारी करेगा आपकी आपदा से लड़ने में। तो अल्टीमेटली अगर कहा जाए तो डिजास्टर मैनेजमेंट का मेन कीवर्ड है, वो है प्रिपेयर्डनेस में निवेश करना, तैयारी में निवेश करना, ये कीवर्ड निकल के आता है। और जब निवेश की बात आती है, फाइनेंस की बात आती है, डॉलर की बात आती है, तो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है G20 यहाँ पर राइट नाउ, जिसका अध्यक्ष है भारत। तो अगर G20 के देश कोई आपदा प्लान तैयार करते हैं, आपदा की तैयारी का प्लान तैयार करते हैं, आपदा की तैयारी कैसे की जाए, प्रिपेयर्डनेस कैसे की जाए, दुनिया में निवेश कैसे बढ़ाया जाए, तो एक अच्छा मौका है भारत के पास आपदा प्रबंधन में निवेश को बढ़ावा देने का। यानी G20 का मंच एक अच्छा मंच हो सकता है जहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर चर्चा की जाए। क्योंकि आपदा को लेकर कुछ भी कहते रहिए, सेंधई मिलेगा 15 सालों बाद, कुछ भी कहते रहिए, लेकिन जब तक पैसा नहीं आएगा लोगों के हाथों में, जब तक देश के पास रिसोर्स नहीं होंगे, वो तैयारी नहीं कर सकता। तो ऐसे में अगर फ्लो आपको चाहिए, फंड का फ्लो होगा, तो हर देश तैयारी कर पाएगा, तैयारी करना चाहेगा। तो फ्लो कब होगा? जब ये देश अपनी जेब खोलेंगे, अपनी पॉकेट खोलेंगे, निवेश करेंगे। इसी कड़ी में भारत द्वारा G20 के मंच पर प्रस्ताव रखना
कि आइए लेट्स डिस्कस अबाउट समथिंग अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट। भारत ने आपदा प्रबंधन की बैठक बुलाई है G20 देशों की, और वहां पर एक प्रस्ताव रखा है। बड़ा ही अच्छा प्रस्ताव है दोस्तों। चेन्नई घोषणा पत्र भी नाम दिया गया, इसका नाम बदल सकता है आगे जाके, चिंता मत कीजिएगा कि फाइनल डॉक्यूमेंट लास्ट में आएगा। लेकिन भारत ने क्या कहा है सुनिएगा। तो भारत ने, इंडिया ने प्रपोजल दिया है G20 देशों को, आइए डिस्कस करते हैं आपदा पर। ये सब आ गए डिस्कस करने के लिए, बैठ गए चाय पीने के लिए। 3 मुद्दों पर सहमति बन गई। 3 मुद्दों पर सहमति बन गई। यहां पर किन किन मुद्दों पर इन सभी ने सहमति दिखाई है कि यार हमें ना आपदा से लड़ना है, डिजास्टर से लड़ना है, हमें 3 काम करने होंगे। और ये 3 काम थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, बहुत सारी चीजें हैं। सर का CD फॉर्मूला किसी को याद हो ना तो कभी नहीं भूलने वाले बेटा। CD फॉर्मूला सर का याद है किसी को? किसी को मेरा फॉर्मूला याद होगा? आपदा प्रबंधन पढ़ा होगा उन लोगों को याद होगा CD फॉर्मूला आशीर्वाद सर का। उसी को घुमा फिरा के ना कह दिया G20। मतलब कहेंगे आशीर्वाद सर तब तो मैजिशियन है, आप जो कहते हैं वो ये कहते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं जो पढ़ा मैंने भी कहीं ना कहीं कुछ साल पहले पढ़ा होगा, इन्हीं को शब्दों घुमा फिरा रहे हैं। तो CD फॉर्मूला था दोस्तों, ने बस ऑर्डर चेंज कर दिया, काम वही करना है। इन्होंने क्या कहा, हमें क्या करना है, अर्ली वार्निंग जारी करनी है। जी हाँ, दुनिया के हर नागरिक तक अगर आपदाओं की पूर्व चेतावनी आ जाए तो आपदा से बचा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो पहला काम क्या करना है, अर्ली वार्निंग जारी करनी है दोस्तों। आपदा के लिए अर्ली वार्निंग आ जाए। इसको मैं कुछ और शब्दों में दूं, अभी आज से कुछ दिनों पहले मीटिंग थी COP 27 की। कहां थी बेटा मीटिंग COP 27 की, जानते हैं आप लोग? पर्यावरण का सम्मेलन COP 27, क्लाइमेट चेंज का COP 27। कहां थी मीटिंग? शर्म अल शेख, इजिप्ट का बहुत ही सुंदर शहर, मजेदार शहर, बहुत ही शानदार टूरिस्ट स्पॉट। शर्म अल शेख इजिप्ट में आता है दोस्तों ये। और यहाँ पर थी 27 की मीटिंग। और यहाँ की मीटिंग के पहले दिन जो ओपनिंग रिमार्क देने UN के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस आए थे, उन्होंने क्या कहा था, हम चाहते हैं UN एक मजबूत संस्था बनाए, UN के सहयोग से दुनिया की आधी आबादी तक आपदाओं की पूर्व चेतावनी दी जा सके। यदि हम देने में सफल होते हैं तो आधे लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। जी हाँ, तो उन्होंने कहा था अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार करेगा UN यहाँ पर, और अगले 5 सालों में, ये कहा था 22 में, उन्होंने 27 तक की चैलेंज किया इन्होंने। तो 2027 तक UN ऐसा सिस्टम तैयार कर लेगा कि दुनिया की जो आपदा आने वाली है 4 अरब लोगों तक, यानी 400 करोड़ लोगों तक जो आपदाएं आने वाली हैं, उनके बारे में उनको पूर्व चेतावनी दी जा सके। इसी बात को G20 घुमा के कह दिया कि अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करो। नई बात कुछ भी नहीं है, कई सालों से आशीर्वाद सर बोल रहे हैं। सर का E वाला फॉर्मूला दोस्तों, तो E मतलब हो गया अर्ली वार्निंग। चलो ये काम करो। दूसरा काम क्या करो दोस्तों, बनाओ अवसंरचना, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि रिजिलियंट हो, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पर आपदा का असर ना पड़ता हो। क्योंकि अर्ली वार्निंग दे दी, आपने वार्निंग दे दी, लोग तो बच गए, लोगों की जान बच गई। बिपरजॉय आया, आपने लोगों को भी घर के बाहर मत निकलना, 0 डेथ। बिपरजॉय चक्रवात में 0 डेथ है इंडिया के अंदर, जो कि बहुत ही रिमार्केबल अपने आप में सरकारी प्रयास है। लेकिन व्हाट अबाउट दोस्त, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका क्या? आपदा आई, सड़क बह गई, खंबे उड़ के चले गए, आपकी गाड़ियां बह गई, आपकी फैक्ट्री डूब गई, सब हो गया। तो व्हाट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसका भी ध्यान रखना है। जन और माल, जन तो बच गया, व्हाट अबाउट माल, तो माल के लिए अच्छी अवसंरचना हो दोस्तों। तो हम कहते हैं यहाँ पर बनाइए संरचना। तो भारत ने तैयार किया है दोस्तों C फॉर CDRI। याद है किसी को CDRI? CDRI क्या होता है? एक ऐसा अवसंरचना तैयार करने का संगठन जो जलवायु परिवर्तन या जो आपदाएं आ रही हैं उसके प्रति रजिस्टिव हो। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कहता है हम लोग। तो सर का C क्या है दोस्तों? ये सीधा छुपा संगठन, कोलिजन, गठबंधन बनाओ, किसके लिए? ऐसी अवसंरचना के लिए जिस पर आपदा का असर ना पड़ता हो। तो भारत ने बना दिया दोस्तों, तो हो गया C हमारा। और तीसरा D, तो दुनिया जानती है, D फॉर डॉलर, दुनिया के लिए बात है, पैसा चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं होगा। तो हमें आपदा प्रबंधन में क्या करना होगा? पहले तो वित्त का प्रबंधन करना होगा। विदाउट मनी कुछ नहीं होता, खाली पेट राम भजन नहीं होता दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा, इंपॉर्टेंट बात यही है, खाली पेट हम कुछ नहीं कर सकते, हाथ खाली होगा तो आपदा की तैयारी नहीं कर सकते। तो आपदा की तैयारी के लिए क्या करना होगा हमको? हमें यहाँ पर फॉर्मूला अपनाना होगा CDE का दोस्तों। D का मतलब है डॉलर यहाँ पर, तो सर का फॉर्मूला CD याद रखिएगा, आप मत भूलिएगा, अभी दोबारा याद दिलाऊंगा। यही है वे फॉरवर्ड आपदा प्रबंधन का आपके पास, अर्ली वार्निंग, डॉलर और कोलिशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट। जी हाँ दोस्तों, अब आइए लेखक की बात सुन लेते हैं। हमारे इतना बड़ा लेख लिखा है इन्होंने यहाँ पर, लेख सुन लीजिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। ये कह रहे हैं जनाब बहुत आपदाएं आ रही हैं दुनिया में, लोगों की जान जा रही है, अच्छी बात है, लोगों की जान जा रही है जो कि बुरी बात है, लेकिन आपदाओं से निपटने की तैयारी हो गई, ये अच्छी बात है। अच्छी बात क्या है
कि हम आपदा से लड़ने की बात अब करने लगे हैं। अच्छी बात है कि हम फंडिंग लाने लगे हैं, अच्छी बात है हम संगठन बनाने की बात करने लगे हैं। बुरी बात है लोग मर रहे हैं, लेकिन बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर तो असर पड़ रहा है दुनिया भर में। लंबे समय से, बहुत लंबे समय से देशों ने आपदाओं के प्रभाव को रोकने या कम करने के लिए बहुत ही कम पेमेंट किया है। आज तक आपदा को रोकने का प्रयास ही नहीं कर रहे थे। हम करते क्या थे, अगर थोड़ा भी खर्च करते, अग्रिम भुगतान करते, थोड़ा भी हम लोग अगर लिटिल अपफ्रंट टॉक करते, अगर पैसा खर्च करते आपदा को रोकने के लिए, तो शायद लाखों डॉलर बच जाता हमारा, जो हमें क्या करना पड़ता है रिस्पॉन्ड देने में। दिल्ली में बारिश का पानी भर गया, बाढ़ आ गई, उसके बाद सरकार ने लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए। यही अगर वो 1 करोड़ रुपए 50 लाख खर्च करके अच्छा गेट लगा दी थी यहाँ पर, तो शायद इतनी बाढ़ आती भी नहीं आपके यहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर सरकारों ने ध्यान दिया होता, छोटा सा पैसा खर्च किया होता, बहुत कम पैसा खर्च किया होता, किसके लिए, आपदाओं को रोकने के लिए, तो शायद अच्छा होता। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम आपदा के बाद खर्च करते। तो अच्छी बात है G20 के देश अब एक साथ आ रहे हैं दोस्तों, G20 देश एक साथ आ रहे हैं, और विशेष रूप से भारत ने पहला G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह स्थापित किया है। इंडिया स्टैब्लिश्ड इंडिया G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, भारत ने क्या तैयार किया है, G20 DRR वर्किंग ग्रुप ये तैयार किया भारत ने। ये बहुत अच्छी बात है, दुनिया के बड़े देश साथ में आएंगे, फंडिंग तो इन्हीं के पास है क्योंकि। चलिए अच्छी बात है सर, चलिए आगे बढ़े दोस्तों यहां से। तो यहां पर अच्छी बात है क्योंकि जो भी डिजास्टर आती हैं उनका इकोनॉमिक असर पड़ता है ना यार, आपदा आएगी तो आर्थिक असर तो होगा ही होगा। तो अच्छी बात है, अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म G20 है, उसने इस पे ध्यान दे दिया, बहुत अच्छी बात दोस्तों हमारे लिए यहाँ पर। चलिए तो यहां पर क्या करना होगा, ये देश बढ़ते हुए जोखिमों के बावजूद अपने लोगों की रक्षा करना चाहते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करना चाहते हैं, तो उन्हें आपदा प्रबंधन में सहयोग करना होगा। ठीक बात है, यानी अच्छा काम किया है G20 ने, G20 DRR वर्किंग ग्रुप बनाएगा, तो काफी अच्छी बात है। तो G20 अच्छा कदम उठा रहा है। अब आइए आशीर्वाद सर के एस्पेक्ट पर दोस्तों, 3 काम करने होंगे हमें। 3 काम क्या करने होंगे, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार करना होगा, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा जो रेजिलिएंट हो, और तीसरा इनकी कमी के लिए हमको वित्त पोषण यानी फाइनेंस को बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर फाइनेंसिंग चाहिए हमको, इन 3 काम पे ध्यान देना होगा। क्या G20 ये काम कर पाया है, क्या G20 ये काम कर पाया है दोस्तों, आइए बात करते हैं आपके साथ। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम बात करें, इस पर क्या क्या हो रहा है, तीनों सुनिए करके हम क्या क्या कर रहे हैं इस पर। अर्ली वार्निंग पे हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, बताया मैंने, यूएन के महासचिव का स्टेटमेंट कोट अनकोट कर सकता हूं मैं। यूएन के महासचिव ने क्या कहा, सुनिएगा दोस्तों, यूएन के महासचिव ने क्या कहा, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा दिया जाए पूरी दुनिया के लिए, तो 4 अरब लोगों के पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का, उसको हम रोक सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर यूएन, कोप 27 और विश्व मौसम संगठन, 3 संगठन दोस्तों। यहाँ पर यूएन का फोटो दिख रहा है आपको, लोगो दिख रहा है, कोप 27 और विश्व मौसम संगठन, ये तीनों साथ में आए हैं जिससे लोगों तक अर्ली वार्निंग पहुंचाई जा सके, पूर्व चेतावनी पहुंचाई जा सके। जी हाँ दोस्तों, तो हम कर क्या रहे हैं, हम पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास कर रहे हैं। यदि कर पाते हैं तो मौत को, आर्थिक नुकसान को कम कर सकते हैं। तो पहला काम अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार करना, कर लेंगे, चलो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों हम लोग। उसके बाद क्या करना है, बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए दोस्तों हमको। यहाँ पर अभी जो बाढ़ आई, सोचिएगा ऑकलैंड का हवाई अड्डा डूब गया, न्यूजीलैंड का दोस्तों, अमेरिका में एक दवा कंपनी का नष्ट हो गई पूरी की पूरी। यहाँ पर हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा दोस्तों। तो अच्छी बात क्या है, भारत ने काफी अच्छा काम किया है दोस्तों। भारत ने आपदा प्रतिरोधी ढांचे के लिए गठबंधन की शुरुआत कर दी है दोस्तों। हमने CDRI बना लिया है, CDRI का नाम देख रहे हैं, यहां से आता लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पर, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन की शुरुआत की है जिससे हम देशों को जोड़ सकें। जी हाँ, ऑलरेडी इंडिया CDRI बना चुका है, CDRI कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI भारत सरकार बना चुकी है। ठीक है, CDRI की बात करें बेटा, चलिए, तो CDRI पे काम करे भारत सरकार, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाया जाए। चलिए, तीसरा काम क्या करना है दोस्तों हमको, यहाँ पर तीसरा काम करना है, फाइनेंस चाहिए, इसके लिए वित्त पोषण चाहिए दोस्तों। तो G20 के देश साथ में आए, और G20 के देश शायद फंडिंग ना करना चाहें क्योंकि का फंड नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को शामिल करें हम लोग अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल करना होगा, मंत्रालयों को, सरकारों को शामिल करना होगा, जिससे हमारे पास जो कमी है धन की हम लोग प्राप्त कर सकें। तो कहीं ना कहीं आपदा प्रबंधन के लिए प्राइवेट सेक्टर की फंडिंग भी जरूरी है, कि फायदा उनको भी होगा इससे। तो 3 काम करेंगे दोस्तों, CDE क्लियर है हमको,
C फॉर कोलिशन, D फॉर डॉलर, E फॉर अर्ली वार्निंग। ये 3 काम करने दोस्तों हमको, और ये काम कर पाते हैं तो शायद G20 के देश अच्छा काम कर पाएंगे। हो पाएगा दोस्तों तैयार क्वेश्चन टॉपिक हमारा? क्या टॉपिक तैयार हो पाएगा यहाँ पर दोस्तों? टॉपिक तैयार हो पाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर दोस्तों, एक क्वेश्चन में दिखाना चाहूंगा इस पर आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दोस्तों। दुनिया को सभी आपदाओं से होने नुकसान को, जोखिम को रोकने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, टिप्पणी करें। आपदाओं से होने वाले जोखिम, नुकसान के जोखिम को रोकने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रयास क्या करने होंगे? CDE तो है आंसर। ये क्वेश्चन लिखवाया था गवर्नमेंट IWS में आपको, यही क्वेश्चन था अपना। CDE क्या करो भैया? CDE पे काम करो। CDE में अर्ली वार्निंग जारी करो, अच्छा। आपदा अवसंरचना बनाओ, अच्छी, अच्छा। तीसरा फंडिंग लेकर आओ। 3 तो काम करना है, उसी को छापना है, वो आंसर तैयार है आपका। एज इट इज क्वेश्चन जो मैंने कहा वो छाप दीजिएगा, आंसर तैयार होगा। उम्मीद कर रहा हूं टॉपिक तैयार है दोस्तों। चलिए, बहुत अच्छा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है इस समय। आप जुड़ना चाहें, मेरा कोर्स आ रहा है दोस्तों 14 अगस्त से आपके लिए। जी हाँ, 14 अगस्त से कोर्स आ रहा है आपके लिए। ये कोर्स क्या होगा दोस्तों? इकोनॉमी का प्री कम मेंस का, ठीक है। कोर हिंदी मीडियम बैच है दोस्तों। हिंदी में लिखूं अच्छा रहेगा, हिंदी माध्यम वालों के लिए होगा ये। अभी हिंदी माध्यम वालों का बैच होगा दोस्तों। ये 14 अगस्त से आ रहा है बैच, ये हिंदी माध्यम के लिए 14 अगस्त से इकोनॉमी पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग, प्री कम मेंस का, ठीक है। तो प्री कम मेंस का पढ़ेंगे इकोनॉमी, और क्लास में लिखवाऊंगा नोट्स में, हैंड रिटन नोट्स लिखवाऊंगा क्लास के अंदर। 60 क्लास प्लान की गई है, 2 घंटे ईच, यानी 120 घंटे का प्लान है दोस्तों। 10% मार्जिन लग के चलिएगा। 100 घंटे में हो सकता है, 120 घंटे, 30 घंटे लग सकते हैं। ये चलेगा दोस्तों 14 अगस्त से अक्टूबर फर्स्ट वीक तक, यानी 8 अक्टूबर तक दोस्तों। ये 8 अक्टूबर तक होगा ये क्लास आपका। मान लो 10% मार्जिन रख के चलिएगा, यानी हो सकता है 10 अक्टूबर या 11 अक्टूबर भी हो जाए आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये पूरा कोर्स होगा आपका प्री कम मेंस का पूरा। इकोनॉमी मैं कह सकता हूँ कि बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा पढ़ेंगे इसमें हम लोग, कोई जल्दबाजी नहीं है, पूरा आराम से करेंगे दोस्तों। 14 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है आपका, प्लस क्लास में स्टार्ट होगा दोस्तों ये। तो प्लस क्लास के स्टूडेंट हो तो अच्छी बात है आप लोग, वरना प्लस क्लास में डिस्काउंट चल रहा है इस समय, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। 50% डिस्काउंट है दोस्तों। जुड़ना चाहें मेरे कोर्स के साथ तो आप क्या करेंगे? आप यूज करेंगे मेरा कोड आशीर्वाद 360। कोई जानकारी चाहिए टेलीग्राम पे जुड़ जाइए दोस्तों। वहाँ मैं कराऊंगा साइंस टेक इन बाइलिंगुअल दोस्तों। वहाँ साइंस टेक होगा बाइलिंगुअल फॉर्म में, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में दोस्तों। आपका दोनों में नोट्स रहेंगे आपके, दोनों में क्लास होगी आपकी, बाइलिंगुअल क्लास होगी। ये बैच चालू हो रहा है 27 तारीख से दोस्तों, 27 जून से, 27 जुलाई से आपका बैच चालू हो रहा है दोस्तों। ये यहाँ ऑफकोर्स मैं अभी शुरू नहीं करूँगा, मैं 1-2 महीना बैच लेकर आऊँगा, लेकिन बैच चालू हो रहा है आपका 27 जुलाई से, जहाँ इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर प्रतीक सर हैं, सिद्धार्थ सर हैं, मधुकर सर हैं, मैं रहूँगा आपके साथ, मुन्नाल सर रहेंगे, हाँ सुदर्शन सर रहेंगे। यहाँ पर आपको बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे दोस्तों 27 तारीख से आरंभ बैच में, ठीक है। तो यहाँ जुड़ सकते हैं मेरे साथ आप लोग। आरंभ बैच दोस्तों ऑल स्टार बैच है हमारा, इसमें डिस्काउंट चल रहा है 50% का आपके लिए। जुड़िए हमारे साथ, कोई भी एक जगह जुड़ जाइए, हर कोर्स कर सकते हैं आप। यहाँ जुड़ जाएंगे तो वो कोर्स भी कर पाएंगे, वो जुड़ेंगे तो ये कोर्स भी कर पाएंगे। उसके साथ ही साथ करंट अफेयर्स का कोर्स तो आ रहा है 1 तारीख से आपका, ठीक है दोस्तों। तो इतनी चीजें आपकी आने वाली हैं। अब सोच सकते हैं केवल जुड़ सकते हैं 20,000 के कोर्स का, स्टार्टिंग फीस हमारी 20,000 है, उसमें जुड़ सकते हैं दोस्तों। कोड वही रहेगा आपका आशीर्वाद 360। जुड़िए आराम से, इसमें जुड़ना है, नहीं जुड़ना है यूट्यूब करिए आराम से, बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ यहाँ पर हमारा, यहाँ भी कोई समस्या नहीं है। बाकी मुलाकात होगी आपसे रात में 9 बजे मेरी, जहाँ बात करेंगे इकोनॉमी अपडेट पर। तब तक ले दीजिए आज्ञा, बाकी साढ़े चैट मिलेंगे 10:30 बजे आपके साथ, और चैट भी करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो अभी दीजिए आज्ञा, मुलाकात होगी 9 बजे। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।